तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के अन्याय के विरोध में आज भागलपुर वार्ड नंबर 13 के पार्षद सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रंजीत मंडल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा, भूखे मर जाऊंगा लेकिन न्याय लेकर रहूंगा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, महापौर और उपमहापौर से न्याय की गुहार लगाई है। वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल ने कहा कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। मेरे आइसक्रीम पार्लर में कुछ दिन पहले आग लगी थी। उसी दिन इसकी सूचना आवेदन के तौर पर दिया, लेकिन इस पर कोई रिस्पांस नहीं लिया गया। ऊपर से मुझे ही रेप अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स एक्ट लगाकर फर्जी एफआईआर दर्ज कर मुझे ही तंग किया जा रहा है, जिसके चलते मैं आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हूं और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं भूखे जान दे दूंगा लेकिन न्याय लेकर रहूंगा। देखिए, स्थिति ये है कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जो हैं वो मेरे साथ जो है ना अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। मेरे आइसक्रीम पार्लर में जो है आग लगा था और सेम डे जो है हम उनको आवेदन दिए, लेकिन जो है कोई रिस्पांस नहीं लिया। उनके बाद फिर मैं एसएसपी साहब को भी आवेदन दिए, तो एसएसपी साहब तो जो है फिर वो लिख के फिर थाना ही भेज देते हैं। उनके बाद जो है जदयू के जो है आपका राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री और अभी विधान परिषद है श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा डीआईजी साहब के नाम से, एसएसपी साहब के नाम से, और सारा लेटर जो है आके थाना में जमा हो जाता है और थाना प्रभारी कोई तरह का उस पर कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है। क्योंकि थाना प्रभारी जो है अगले आदमी के हाथों में वो बिक चुकी है, जिसके कारण जो है मेरा एफआईआर नहीं ले रहा है। मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करने में वो आगे रहती है। कौन अगला आदमी कौन है? अगला आदमी जो है जो आपका जो है शराब माफिया, जो आपका जो गैसिंग माफिया है, ये लोग जो है जो मेरे कंपनी में आग लगाया, वो लोग। कुछ दिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि के रूप में 301.18 करोड़ रुपए का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में किया गया। राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ग्रामीण विकास विभाग बिहार श्रवण कुमार के करकमलों से बटन दबाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण किया गया। उक्त अवसर पर भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम में जगदीशपुर एवं शाहकुंड प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाभुकों को प्रतीक के रूप में आवास की चाबी एवं प्रशस्ति पत्र संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता के कर कमलों से प्रदान किया गया। इस अवसर पर चाबी एवं प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त निदेशक जनसंपर्क द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर आज 24 मार्च को सुबह 9 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा के बीच शुरू हो गया था। यह मतदान शाम के 6 बजे तक चला। चुनाव प्रचार कल ही थम गया था और इस मतदान को लेकर कारोबारी में काफी सरगर्मी बढ़ गई थी। सुबह 9 से ही लोग अपने मतदान का प्रयोग करने कतारबद्ध तरीके से शुरू हो गए। यह मतदान कार्य चेंबर भवन आनंदराम धारानिया स्मृति भवन भागलपुर में आयोजित की गई, जहां सुरक्षा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी पैनी नजर रखी जा रही थी। 25 मार्च को मतपत्रों की गिनती और परिणाम की घोषणा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव को लेकर जमकर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। अब उसके भाग्य की पोटली 25 मार्च को खुलेगी। पूर्वी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चुनाव को लेकर इस बार 2 गुटों में प्रत्याशी बंटकर अपनी अपनी जीत की दावेदारी पहले से ही ठोक रहे हैं। एक खेमा शरद कुमार सालारपुरिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरा खेमा अशोक भिवानीवाला के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव का परिणाम किसके पाले जाता है। कुल संख्या 44 है। 44 जी। अभी तक कितने प्रतिशत की मतदान हुई है? लगभग 1150 मत हैं, लगभग 350 से ज्यादा मत गिर चुके हैं जी। 350 से ज्यादा मत गिर चुके हैं, लगभग 35% वोटिंग जी। और मतदान शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है, पूरी निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा हेलमेट चौक पर एक विशेष अभियान चलाया गया,
जिसमें साइकिल, रिक्शा, ठेला, टोटो, टेम्पो, ट्राईसाइकिल, ट्रैक्टर और मालवाहक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क पर छोटे और धीमी गति से चलने वाले वाहनों को अंधेरे में दिखाई देना सुनिश्चित करना था, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि अक्सर अंधेरे में छोटे वाहन, खासकर साइकिल, रिक्शा और ठेला स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते, जिससे तेज गति से चलने वाले वाहन उन्हें टक्कर मार देते हैं और कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस अभियान के तहत करीब 200 वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाया गया। कई वाहन चालकों ने खुद आगे बढ़कर अपने वाहनों पर टेप लगवाया और इस प्रयास के लिए जीवन जागृति सोसाइटी का आभार व्यक्त किया। संस्था ने आम लोगों से भी अपील की कि वे अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप और सही ब्रेक लाइट लगाकर सड़क सुरक्षा में योगदान दें। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हेलमेट चौक जो गंगा ब्रिज के रास्ते में है, वहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया छोटे वाहनों में, खास करके साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेला, रिक्शा चालक और टोटो और टेम्पो में। कुछ बड़ी गाड़ियों में भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, तो वैसे गाड़ियों में हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया। अंधेरे में छोटे वाहन जो है नहीं दिखता है और पीछे से आने वाली गाड़ियाँ उसे धक्का मार देती है, तो इसके लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने का शुरुआत किया है, जो लगातार चलते रहेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आए दिन कुछ न कुछ बातों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। आज फिर जदयू छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। छात्र जनता दल यू छात्र हित में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल के सामने विकसित भारत युवा सांसद के नाम पर प्रतियोगिता में भेदभावपूर्ण मूल्यांकन का खुलासा करते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वही छात्र जदयू अध्यक्ष मोहम्मद एहसान उल रजा उर्फ डेविड ने कहा कि पिछले 20 और 21 मार्च को छात्र संवाद सीनेट हॉल में लगाया गया था और इसमें जो अंक का मूल्यांकन किया गया है वह संबंधित पदाधिकारी के भेदभाव के द्वारा किया गया है। वहीं उन्होंने संबंधित पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिजल्ट बनाने वालों में जो भी रिश्तेदार हैं या पैरवी पैगाम वाले लोग हैं उनका ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार किया गया है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका चयन नहीं किया गया है। वहीं छात्र अध्यक्ष ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या फिर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं उनके साथ ही यह भेदभाव किया जाता है, जो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, जो नेशनल तक अपना स्पीच देकर आए हुई है उनका भी चयन नहीं हुआ। ये जांच का विषय है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जो डिजर्विंग छात्र है उन्हीं को विधानसभा सत्र में भेजा जाए, अन्यथा 28 मार्च को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। लोग यहाँ आए हुए हैं। पिछले 20 और 21 मार्च को छात्र संवाद यही सीनेट हॉल में लगाया गया था और इसमें जो अंक का जो मूल्यांकन किया गया है, जूरिस्ट या जो भी विभाग के जो पदाधिकारीगण थे उनके द्वारा भेदभावपूर्ण किया गया है। जो कि आप जो वीडियोग्राफी जो हुआ है विकसित भारत युवा सांसद का, उसमें आप देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है, कोई भी देख सकता है। जो वीडियोग्राफी बना है इस प्रोग्राम का, उसको देख के मूल्यांकन किया गया। यहाँ पे जो है कि पूरा भेदभावपूर्ण किया गया है। जूरिस्ट के जो करीबी हैं या संबंधी हैं, तो जो रिश्तेदार है या कोई पैरवी पैगाम वाले लोग हैं, उनको सिलेक्ट किया गया। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको नहीं सिलेक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट का मनोबल को तोड़ता है। और ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय में का नाम जो है कि पूरे घिनौने हरकत में, मतलब बहुत बैड नॉनसेंस की तरह इसको ये कर दिया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हीं को विधानसभा भेजा जाए, अन्यथा 28 मार्च से हम लोग धरना प्रदर्शन तिलका मांझी विश्वविद्यालय कैंपस में करेंगे, जो कि ऐतिहासिक होगा पूरे बिहार में और ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय में। जिले के खरीक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र के ही एक गांव की महिला अपने दुकान पर अकेली थी और सोने जा रही थी। तभी गांव के ही 3 लोगों द्वारा घर में घुसकर उसके साथ वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने गांव के ही एक प्रिंट मीडिया के पत्रकार रोशन दास, अपने देवर राजाराम साह जो पेशे से शिक्षक हैं, और गांव के ही डीलर दिलीप दास पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि बीती रात वह अपनी दुकान पर अकेली थी। उसके घर के बाकी सदस्य दूसरे घर पर सोने चले गए थे। तभी तीनों आरोपियों ने जबरन बारी बारी से उसके साथ मुंह काला किया। पीड़ित महिला ने बताया कि घटना के दौरान आरोपियों द्वारा उसका वीडियो बनाने के साथ साथ उसे वायरल करने की भी धमकी दी गई और जाते जाते वे लोग सीसीटीवी के बॉक्स को भी क्षतिग्रस्त करते गए। घटना के बाद पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर खरीक थाने पहुंची
लेकिन खरीक थाने की पुलिस द्वारा मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर नवगछिया महिला थाने पहुंची। महिला द्वारा घटना की शिकायत के बाद नवगछिया महिला थाने की पुलिस द्वारा पीड़िता के घर पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की गई और पीड़िता का बयान दर्ज कर उसकी मेडिकल जांच करवाई गई है। वहीं घटना को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा भी पीड़िता के घर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की गई है। पुलिस द्वारा पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाने की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पीड़िता का देवर है, जिसके साथ पिछले कई वर्षों से घरेलू मामले और जमीनी जायदाद को लेकर विवाद चलता आ रहा है। दूसरा आरोपी डीलर दिलीप दास है, उसके साथ भी पीड़िता के पति का विवाद चल रहा है। दिलीप दास द्वारा किए गए रंगदारी केस मामले में पीड़िता के पति जेल में बंद है, जबकि तीसरा आरोपी थाना क्षेत्र का ही एक पत्रकार बताया जा रहा है, उस पर भी पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इस घटना की हकीकत क्या है, ये तो मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। 19 तारीख को रात में हम दुकान चला रहे थे। 10 बजे हम दुकान सटा के गेट सटा के आए, चाबी ताला लेने अंदर। तब तक में वो तीनों व्यक्ति अंदर आ गया। तीनों व्यक्ति अंदर आके हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींचते हुए यहाँ हमको पटक दिया। पटक करके और मेरे साथ तो दुर्व्यवहार करने का कोशिश कर लिया। तीनों कौन कौन? एक था दिलीप दास, राकेश कुमार दास और राजाराम साहब। दिलीप दास कहाँ का? दिलीप दास मिर्जापुर का है। राकेश दास भी मिर्जापुर का है। राजाराम साहब? राजाराम साहब देवर है। अच्छा, इन लोगों से आपका कोई विवाद? अधिक विवाद चल रहा था बहुत दिन पहले से। राजाराम से क्या विवाद? राजाराम देश से आता कि घर का मीटर लेकर के गोटियारी झगड़ा बहुत दिन से था। बार बार आके धमकाता भी था। दिलीप दास से क्या मामला? दिलीप दास का फर्जीवाड़ा का कागज था, उसी में मेरा पति आवाज दिया ना, आवाज उठाया तो इसका इंजाम उनको दिया। राकेश दास से क्या? राकेश दास से वो बड़ा बाबू से मिलता जुलता है, नशा भी करता है, इसी कारण से उसमें दोनों पार्टी में वो मिला हुआ है। राकेश दास पत्रकार है।